हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे YouTube चैनल का नाम है राम सूरत एग्ज़ाम स्टडी। आज हम लोग मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बालक के विकास के लिए आवश्यक है वातावरण, वंशानुगत, प्रेरणा, ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न, संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? 75%, 50%, 25%, 40%। इसका राइट आंसर होगा 50%। अगला प्रश्न देखते हैं, वंशानुगत रोग माने जाते हैं वर्णांध, हीमोफीलिया, दोनों, कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, जो कि दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या उपयुक्त थे? मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है। मटर के पौधे में केवल 2 गुणसूत्र होते हैं। कुत्तों के वंशावली का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पहला, जो कि मटर के पौधों में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण। वर्णांध व्यक्ति लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर सकता है। इसे कौन सा दोष कहा जाता है? प्रोटीन दोष, वसा दोष, अम्लीय दोष, कोई नहीं। राइट आंसर इसका होगा प्रोटीन दोष कहा जाता है। अगला प्रश्न, वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता है कलाकार, अध्यापक, छात्र, संगीतज्ञ। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, कलाकार। अगला प्रश्न, मेंडल का संबंध है जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, कौन मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं? वातावरणवादी, जैविकीय, जन्मजात, कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा जैविकीय। अगला प्रश्न, व्यवहार के संरचना तंत्र का निर्माण होता है वंशानुगत, वातावरण, अधिगम, कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वंशानुगत। अगला प्रश्न, व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है वंशानुगत, वातावरण, अधिगम, ये सभी। राइट आंसर इसका होगा ये सभी। अगला प्रश्न, वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, डार्विन। इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। अगला प्रश्न, मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुई थी 1871, 1866, 1833, 1874। इसका राइट आंसर होगा 1866। अगला प्रश्न, मेंडल से पूर्व प्रसंस्करण प्राकृतिक में होता ही नहीं है, प्राकृतिक में होता था इसका ज्ञान नहीं था वैज्ञानिकों ने इसके प्रयोग के लिए, लेकिन स्पष्ट नहीं निकाल पाया है। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी होगा। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कोई नहीं। इसमें राइट आंसर इसका होगा तीसरा, जो कि कलकत्ता। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से शैशवावस्था तक। इसमें राइट आंसर इसका होगा तीसरा, जो कि बालक के जन्म से लेकर पूर्व गर्भावस्था तक। ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पेनिसिलिन की खोज, उत्परिवर्तन की खोज, जीन की खोज, आनुवांशिकी की खोज। तो इन्होंने आनुवांशिकी की खोज की है। अगला, हीमोफीलिया रोगी की प्रथम पहचान हुई थी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी विक्टोरिया, कयूरी। इसका राइट आंसर होगा सी, जो कि महारानी विक्टोरिया है। अगला प्रश्न, वर्णांधता का सबसे पहले उल्लेख किस सन में हुआ था? 1918, 1818, 1876, 1796 में। 1876 में इसका राइट आंसर होगा। वर्णांधता रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर सकता है? लाल पीला, हरा पीला, लाल हरा, कोई नहीं। इसमें लाल और हरा, जो कि तीसरा है, ये सही होगा। अगला प्रश्न, पाइसम
स्टाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? चना, गेहूँ, सरसों, उद्यान मटर। इसका राइट आंसर होगा डी, जो कि उद्यान मटर है। अगला प्रश्न, वंशागत है, अर्जित, जन्मजात, अधिगम, क्रियाशीलता। इसका राइट आंसर होगा जन्मजात होगा। अगला प्रश्न, विकासवादी सिद्धांत का समर्थन था? मेंडल, थार्नडाइक, लैमार्क, रास। इसका राइट आंसर होगा लैमार्क। अगला प्रश्न, वंशानुगत माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम क्या है या परिभाषा है? डार्विन का, जॉन मेंडल का, रुथ बेनेडिक्ट। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा रुथ बेनेडिक्ट, जो कि तीसरा है। वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं? भ्रमण, पितृक, गुण। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर पितृक होगा। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता के निम्नलिखित नियमों में कौन सम्मिलित नहीं है? प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम, संयोग का नियम, अभ्यास का नियम। इसमें राइट आंसर अभ्यास का नियम होगा। अगला प्रश्न, कौन सा रोग वंशानुगत है? वैकल्पिकता, हीमोफीलिया। ए और बी दोनों नहीं। इसका तीसरा सही होगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है? शारीरिक भिन्नता, शैक्षिक भिन्नता, आचरण का भिन्नता। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा शारीरिक भिन्नता। अगला प्रश्न, बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आते हैं? सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, उपयुक्त सभी। इसमें सही होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है? शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम, शिक्षण, विधि। इसका राइट आंसर बालक होगा। अगला प्रश्न, वंशागति की इकाई होती है? गुणसूत्र, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन। तो इसका राइट आंसर जीन होगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।